हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो गागर में सागर सीरीज थी उसको मैंने आपको बताया था, इसके 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट कल डाल दिया था, दूसरा पार्ट आज है और कुछ क्वेश्चन और हैं वो कल सुबह डाल दी जाएगी वो वीडियो। तो इस वीडियो का आगे हम कंटिन्यू रिवीजन करते हैं। 40 तक जो क्वेश्चन था उसका रिवीजन हमने कर लिया था। अब हम 41 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि 41 है। कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें कुछ कलाकार हैं जो किस यंत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र से। तो कुमार गंधर्व है, ये वायलिन से संबंधित है। जिया मोइनी उद्दीन डागर, ये रुद्र वीणा से संबंधित है। और कादरी गोपालनाथ, ये सैक्सोफोन से संबंधित है। और बॉम्बे जयश्री किससे है? ये वोकलिस्ट से संबंधित है। और गिटार वादक कौन है? बैजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा, ये किससे संबंधित है? गिटार वादक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे दम मे पी एक पूर्वज पूजा उत्सव है, तो ये किस राज्य का है? मे दम में थी, ये एक असम का उत्सव है, ठीक है। असम के कौन कौन से उत्सव हैं? असम की है बिहू, बोसागु, अम्बुबाची, अली एलियांग लिगांग, मोना उत्सव, रोंगकर और दजिंग, ये सब कहाँ के हैं? ये सब असम के नृत्य हैं, ठीक है। एमपी के कौन कौन से हैं? नीरजा घड़ल्ला उत्सव, ये एमपी के हैं। हिमाचल प्रदेश के सांजो, नलवारी, हडल्ला, चैट, ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। गोवा के कौन से हैं? सनबर्न, चिक्कल कालो, सिग्मो, अंगूर फेस्टिवल, ये गोवा के फेस्टिवल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सांकेन किस के द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है? तो ये बौद्धों द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के और कौन कौन से पर्व हैं? सोलुंग, ड्री, माइको, मायोको, मोपिन, मुरुग, तमिलनाडु और न्यूपुम और बुरीबुट, ये कहाँ के हैं? ये सब अरुणाचल प्रदेश के नृत्य उत्सव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार को मणिपुर नववर्ष के नाम से जाना जाता है? अलग अलग स्टेट में कुछ त्योहार हैं, उनको नववर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो चेरा ओबा, ये मणिपुर का क्या है? नववर्ष त्योहार है, ठीक है, नववर्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ अलग अलग स्टेट हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा है, ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। विशु है, ये केरल का महाराष्ट्र न्यू ईयर है। जो विश्व त्योहार है, उत्सव है, इसको केरल का न्यू ईयर बोलते हैं, ठीक है। और नवो बोरसो, ये वेस्ट बंगाल का है। लोसुंग सिक्किम का है। उनथुडु, ये तमिलनाडु का है। और जुड़ शीतल, ये बिहार का है। नवरेह जम्मू कश्मीर का नववर्ष है। और माना संक्रांति ओडिशा का है, ठीक है। और उत्तरायण कहाँ का है? ये गुजरात का नववर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, योसांग नामक त्योहार मनाया जाता है। तो योसांग नामक त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। गोरमाडिया कहाँ पर मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अल्पकर और ये बंगाल का और झारखंड का संयुक्त त्योहार है, ठीक है, अल्पकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु है, जो एकमात्र भारतीय महिला है जो ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और पुरुष कौन है? वो सुशील कुमार हैं, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। 2008 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 के में सिल्वर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 2014 में भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई थी। और इसके पहले विजेता कौन थे? जयपुर पिंक पैंथर्स पहले विजेता थे। और सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? पटना पायरेट्स ने जीता है 3 बार। और 2024 में इसके विजेता कौन थे? पुनेरी पलटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशियाई खेलों की मेजबानी किन वर्षों में की थी? तो भारत ने सबसे पहले 1951 से भारत से ही एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। और 1982 में 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है भारत ने, ठीक है। ये फर्स्ट जो एशियाई खेल थे वो कहाँ पर हुए थे? भारत में हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था और नई दिल्ली में हुए थे। और
9th नंबर के जो एशियन गेम है वो भी कहाँ पर हुए थे, भारत में हुए थे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, 1951 में इसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद ने किया था और पहले भारत कौन से रैंक पर था, फर्स्ट रैंक पर था, और सेकंड रैंक पर भारत था, फर्स्ट रैंक पर जापान था। ठीक है, सेकंड जो 1982 में 9 नंबर के जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत 5th नंबर पर था और उनका उद्घाटन ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि क्या होती है? तो फुटबॉल जो मैच है ये कितने मिनट का होता है? ये 90 मिनट का होता है और इनके बीच में जो इंटरवल, जो इनके बीच में जो टाइम होता है, ब्रेक टाइम, वो 15 मिनट का होता है। ब्रेक टाइम कितना होता है? 15 मिनट का होता है और इसको, ये 90 मिनट का होता है और इसको एक्सटेंड और कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 30 मिनट के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ये वेस्ट इंडीज ने जीता था और 79 में जो दूसरा हुआ था वो भी किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। और 1983 में जो तीसरा नंबर का हुआ था उसमें 2 बार की चैंपियंस वेस्ट इंडीज को हराकर किसने जीता था? भारत ने जीता था। भारत ने 2 बार जीता है, 1983 का और सन 2011 का। ठीक है, 1983 में किसकी कप्तानी में जीता था? कपिल देव की कप्तानी में जीता था और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने कब कब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने सन 1987 में, 1999 में, सन 2003 में, 2007 में, 2015 में और 2023 में। इन सभी सबसे ज्यादा बार विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 1992 में पाकिस्तान ने जीता था, 1996 में श्रीलंका ने और सन 2019 में इंग्लैंड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया? तो इसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें से द सूटेबल बॉय है, ये विक्रम सेठ का है, ये अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया। और ए सूटेबल गर्ल ये किसकी है? ये विक्रम सेठ का है। ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल्स दोनों विक्रम सेठ जी की बुक है। ठीक है, और अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल बॉय है वो किसकी बुक है? ये करण जौहर की है। और अनसुटेबल गर्ल है ये किसकी है? ये सुशांत फॉक्स की है। ठीक है, नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एंड्स अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो ये सानिया मिर्जा जी की बुक है, एंड्स अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है? ये सचिन तेंदुलकर की है। अनब्रेकेबल ये एमसी मैरी कॉम की है और अनगार्डेड मिताली राज की है और प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की बुक है। ठीक है, और द इनडस्टिबल ये किसकी है? मीराबाई चानू की है। नेक्स्ट द स्मॉल वंडर ये दीपा कर्माकर की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थमपुरी कठपुतली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो थमपुरी जो कठपुतली नृत्य है इसका संबंध बिहार से है। ठीक है, और छऊ का आयोजन किस राज्य में नहीं होता? तो छऊ है ये 3 राज्यों में होता है। 3 शैलियां हैं इसकी, एक तो ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। ठीक है, 3 जगह पर होता है। तो कहाँ पर नहीं होगा? राजस्थान इसका आंसर आ जाएगा, ये राजस्थान में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में जो होता है वो उस छऊ का कौन सा प्रकार है? उलूरिया छऊ है। और झारखंड में सरायकीला छऊ है और ओडिशा में मयूरभंज छऊ। ठीक है, और इनके छऊ हैं, इसके कलाकार कौन है? मकर ध्वज दरोगा, केदारनाथ साहू, गंभीर सिंह मुंडा और शशधर आचार्य। ये किसके कलाकार हैं? ये छऊ के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला? तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन 3 भाषा और हैं जिनको शास्त्रीय भाषा बनाने का लिए पेश किया गया है। तो कोक ब्रोक है, ये त्रिपुरा की लैंग्वेज है, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। तमिल जो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, इसको सन 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, और उसके बाद 2013 में मलयालम और ओडिसी को 2014 में। ठीक है, और अब साथ में किसको बनाने की घोषणा हुई है? फारसी को बनाने की घोषणा हुई है। और वर्तमान में इन फ्यूचर कौन सी बनेगी? पाली और प्राकृत भी शास्त्रीय भाषाएं बनेगी। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 6 है को शास्त्रीय भाषा बनाई जाएगी इनको। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो प्रसिद्ध जगजीत सिंह है ये गजल है, गजल से संबंधित है, ये प्रमुख गजल गायक हैं। और कौन कौन से प्रमुख गजल गायक हैं? पंकज उदास, फिराक गोरखपुरी, बेगम अख्तर और मेहंदी हसन, ये सब किसके कलाकार हैं? ये सब गजल गायक के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन है वो पूर्णिमा
श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। और कुछ और कलाकार हैं। होली ये फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली है ये कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। और रामनवमी है ये चैत्र माह की नवमी को मनाया जाता है। और हनुमान जयंती ये चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जन्माष्टमी ये भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी ये भी भाद्रपद की चतुर्थी को मनाया जाता है। इनके पीछे ही नाम है अष्टमी और चतुर्थी, तो ये अष्टमी को चतुर्थी को मनाए जाते हैं। और दुर्गा पूजा ये आश्विन माह में मनाया जाता है। और हिंदू कैलेंडर का जो प्रथम माह है वो कौन सा होता है, चैत्र होता है। और अंतिम माह कौन सा होता है, वो फाल्गुन होता है, ठीक है, फाल्गुन। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट माह और लास्ट माह कौन से होते हैं। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई, तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये रस्किन बॉन्ड की बुक नहीं है, ये किसकी है, सलमान रश्दी की बुक है। विक्ट्री सिटी, द गुड फेथ, ईस्ट वेस्ट, द गोल्डन हाउस, ये सब किसकी बुक है, ये सलमान रश्दी की बुक है, ठीक है। और रस्किन बॉन्ड की कौन सी बुक है, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला और रोड टू मसूरी, ये किसकी बुक है, रस्किन बॉन्ड जी की बुक है। नेक्स्ट है पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसमें भारत का विभाजन स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, किसके द्वारा लिखी गई, तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है। और खुशवंत सिंह जी की और कौन कौन सी बुक है, द कंपनी ऑफ ए वुमेन, द एंड ऑफ इंडिया और दिल्ली ए नोबल, ये किसकी बुक है, ये सब खुशवंत सिंह की बुक है। और बियॉन्ड ऑन द लाइन ये कुलदीप नैयर की बुक है। और चेंजिंग इंडिया ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है, तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये किसकी है, बराक ओबामा की बुक्स है। और मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ये इंद्र कुमार गुजराल की बुक है। और दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है बराक ओबामा की बुक कौन सी है, यस वी कैन और ए प्रोमिस लैंड, किसकी है, बराक ओबामा की बुक है। और इनकी वाइफ मिशेल ओबामा इसकी बिकमिंग और द लाइट ऑफ क्रेन, ये किसकी बुक है, मिशेल ओबामा जी की बुक है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। और आईसीसी इंटरनेशनल जो क्रिकेट कमेटी है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बोर्कले इसके अध्यक्ष हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भानु अथैया हैं, जो महिला हैं। इनको 1983 में गांधी फिल्म के लिए मिला था। और प्रथम पुरुष कौन है, सत्यजीत रे हैं, जिनको 1992 में मिला था, ठीक है। और AR रहमान, रसूल पुक्टी और गुलजार को सन 2000 में क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। और 2023 में किसको मिला था, RR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को। और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो विंबलडन है, ये विश्व का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। और चार टूर्नामेंट होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर US ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी और ये जनवरी में होता है। और फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी, ये मई में होता है, मई अप्रैल में। और US ओपन सबसे लास्ट में होता है। इसके बाद विंबलडन ओपन होता है जून में और US ओपन होता है ये अगस्त में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मुकुरथई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, तो ये भी पीछे हमने डिस्कस की थी। IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल की बुक है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और क्या खोया क्या पाया ये किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की बुक है। और अयोध्या ये किसकी बुक है, ये PV नरसिम्हा राव की बुक है, ठीक है। और इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया ये किसकी है, ये चौधरी चरण सिंह की बुक है। नेक्स्ट है माई ट्रूथ ये इंदिरा गांधी जी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर की आत्मकथा, तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा कौन सी है, माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी है, ये पंडित रविशंकर की बुक है, जिनको पहला क्या मिला था, ग्रैमी अवार्ड मिला था 1968 में। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी है, ये आडवाणी जी की बुक है। और माई लाइफ माई मिशन ये बाबा रामदेव की बुक है। और माई टाइम माई लाइफ ये किसकी है, शीला दीक्षित की बुक है। और ये कौन है, ये दिल्ली की पहली महिला क्या बनी थी, CM बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो ये अनुष्का शंकर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर की बेटी है ये, और ये पहली पंडित रविशंकर की बेटी है, और पंडित रविशंकर को पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था, और पहला ग्रैमी अवार्ड किस महिला में किसको मिला था? वो तन्वी शाह को मिला था 2 वसंत 2010 में। नेक्स्ट है, पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को पीएम जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। ये कुछ योजनाएं हैं जो काफी पॉपुलर हुई थी, तो ये पूछी जाती हैं। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी, और मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 28 सितंबर 2014 को। और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम मुद्रा योजना इसकी 8 अप्रैल सन 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। और पीएम सुरक्षा योजना इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 9 मई 2015 से हुई थी। और पीएम उज्ज्वला योजना पीएम उज्ज्वला 1 मई सन 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। और पीएम उज्ज्वला 2.0 ये 10 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ पर गलती से 16 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 21 आएगा। 10 अगस्त 2021 से पीएम उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हुई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब से हुई थी? इसकी 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से हुई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बदलाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने आईएसएल इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता था? तो ये एटलेटिको डी कोलकाता ने पहला इंडियन सुपर लीग जीता था। ठीक है, द रेस ऑफ माय लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? ये मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है। और 1958 में कॉमनवेल्थ में पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? ये पहले पर्सन है मिल्खा सिंह। ठीक है, और 1960 में ओलंपिक में ये 4th पोजीशन पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरों में कितनी पॉपुलेशन रहती है? तो 31.16% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। और ग्रामीण में कितनी रहती है? 68.84% लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। नेक्स्ट है, किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो 1911 से 21 का जो दशक था उसमें भारत की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हुई थी? बढ़ने की जगह घटी थी। 0.31% पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी। और सबसे ज्यादा वृद्धि किस दशक में हुई थी? 1961 से 71 का जो दशक था उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी 24.08%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये यूटी पूछा है, तो लक्षद्वीप है, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। और सबसे ज्यादा कहाँ की है? सबसे कम गंतव्य कहाँ पर है जनसंख्या? गंतव्य वो है अंडमान निकोबार का। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो 16.668% है ये महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर है। कुल साक्षरता कितनी है? 74.04% कुल लिटरेसी रेट है। और मेल की लिटरेसी रेट कितनी है? वो 82.14% है, और फीमेल की 65.46% है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य का है महिला और पुरुष साक्षरता में? तो राजस्थान का सबसे ज्यादा अंतर है, वहां पर महिलाओं और पुरुषों के बीच सबसे ज्यादा डिफरेंस है लिटरेसी रेट में 27.17%। और सबसे कम अंतर कहाँ का है? ये मेघालय का है, 3.14% है। और सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है 94%, उसके बाद लक्षद्वीप की है 91.8%, और उसके बाद मिजोरम की है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो बिहार है, जिसकी लिटरेचर रेट 71.2% है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, और उसके बाद राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की 52.1% महिलाएं साक्षर हैं। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? ये शेरशिप मिजोरम का जिला है, जिस डिस्ट्रिक्ट की 98.76% क्या है? लिटरेचर रेट है। और सबसे कम साक्षर कौन सा है? वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, जिसकी 37.52% लिटरेचर रेट है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरल का है 1084, उसके बाद तमिलनाडु का 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश का 993, और सबसे कम कहाँ का है? ये हरियाणा का है 879, और उसके बाद सिक्किम का है 890। ठीक है, और यूपी में सबसे ज्यादा कहाँ का है? पुदुचेरी का है 1037, और सबसे कम कहाँ का है यूपी में? वो दमन का है 618। और सबसे अच्छा सेक्स रेशियो किस जिले का है?
वो माहे का है 1176, जो पुदुचेरी का एक जिला है। और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें से एक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ का है, वो अरुणाचल प्रदेश का है 972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जारवा और ओनगी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखमपाड़ा कहाँ का पारंपरिक नृत्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है, तो नाटी और थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश का पॉपुलर लोकप्रिय नृत्य है। धमान, छपेली, फाग, राक्षस और क्यांग माला ये सब कहाँ के लोकप्रिय नृत्य हैं, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है, तो पंडित रविशंकर है, जिनको 1968 में पहले ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक है, और पहली महिला तन्वी शाह, जिनको सन 2010 में मिला था। और 2024 में 5 भारतीयों को क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। राकेश चौरसिया जो बांसुरी से संबंधित हैं, शंकर महादेवन जो गायक से संबंधित हैं, गणेश राजगोपालन ये वोयलिन से संबंधित हैं, और जाकिर हुसैन ये तबला से संबंधित है। ठीक है, इन सभी को क्या मिला है, 2024 का ग्रैमी अवार्ड मिला है। एस गणेशल को ये लाल ताल वादन है। नेक्स्ट है, ई एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र है, ये किस संगीत से संबंधित है वाद्य यंत्र से, ये तो घटम से संबंधित है। ठीक है, घटम के और कौन कौन है, टी एच विनायक्रम और गिरिधर अड़ूपा ये किसके कलाकार हैं, ये घटम के से संबंधित है। पखावज तोताराम शर्मा और डाल चंद्र शर्मा ये पखावज के कलाकार हैं। मैंडोलिन के यू श्रीनिवास ये मैंडोलिन के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, तो भारत ने सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। और 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा में। और 2030 में इसके 100 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2030 में भी ये गेम्स कहाँ पर होंगे, हैमिल्टन कनाडा में होंगे। किसी की भी 50 वर्ष 100 वर्ष कंप्लीट होती है तो वो क्वेश्चन काफी चर्चा में रहता है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है, तो 91.4 मीटर इसकी लेंथ होती है और 55 मीटर इसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, और इसमें जो गोल पोस्ट होता है उसमें उसकी जो चौड़ाई होती है वो 3.66 मीटर होती है और ऊंचाई नेट की कितनी होती है, 2.14 मीटर होती है। और जो हॉकी है उसकी जो स्टिक होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 43 इंच की स्टिक की लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने जिन्हें सने भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑल इंडिया के रूप में जाना जाता है और फरवरी 2022 में उसका निधन हो गया, तो ये लता मंगेशकर को जाना जाता है, स्वर कोकिला। और इनको भारत रत्न कब मिला था, सन 2001 में मिला था बिस्मिल्ला खान के साथ। बिस्मिल्ला खान है जो शहनाई वादक, उनको भी कब मिला था, 2001 में भारत रत्न मिला था। और फरवरी 2022 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो ये BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बुक है। और रिडल्स इन हिंदुइज्म ये किसकी बुक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। वी हु वेयर द सरदास और एनहिलेशन ऑफ कास्ट और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये सब किसकी बुक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बुक है। नेक्स्ट है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। और लिंगराज मंदिर भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 2011 में किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया था, तो 2011 के जो ओलंपिक हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें किसको बनाया था, हाथी को बनाया था। और श्रीलंका को हराकर भारत इसमें विजेता बना था। और मैन ऑफ द मैच कौन थे, MS धोनी। और रन किसने बनाए थे फाइनल में, गौतम सिंह गंभीर ने 97 रन बनाए थे फाइनल मैच में। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा कौन सी है, असॉल्ट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की है। ये व्यक्तिगत रूप में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट पर्सन है अभिनव बिंद्रा। सन 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, तो ये सिक्किम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम का 66 है, तो 100 से कम पूछा गया था। ऑप्शन में मिजोरम होता तो 52 मिजोरम का, और जम्मू कश्मीर का कितना है, 56 है। तो ये गागर सागर की पार्ट सेकंड था, इसका हमने रिवीजन कर लिया है। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।